એને ખૂબ જ સારી એક બેટ આપવામાં આવશે। એ હમણાં માંડાભાઈ નો ફોન આવ્યો તો એ પણ સારી વાત કહેવાય। જેમ કે ભરતભાઈ ગોઢાણીયાએ કીધું કે ભાઈ આના તરફથી જે બેટ આપવામાં આવશે એવી રીતના માલદેભાઈ તરફથી પણ હમણાં જાહેરાત થઈ। માલદેભાઈ કારાવદરા વચરાજ 11 સોઢાણા ગામ બેસમેન થશે એને ખૂબ જ સરસ બેટ આપવામાં આવશે। જી ધન્યવાદ માંડાભાઈ, માલદેભાઈ તમારો પણ આભાર। જી ભાઈ હજી આમાં આગળ વધવામાં છે તો બેટની જગ્યાએ આ લોકોએ વળી નક્કી કર્યું, કઈ વાંધો નહીં, ખૂબ આભાર કે જેમ કે શ્રીરામ પેટ્રોલિયમ કમલભાઈ તરફથી 3 પુરસ્કાર રાખવામાં આવ્યા, બેટ્સમેન માટે, બોલર માટે, સિરીઝ માટે। એવી રીતના માલદેભાઈ તરફથી પણ બેસ્ટ બેટ્સમેન, બેસ્ટ બોલર અને મેન ઓફ ધ સિરીઝ આ 3 મોટા ઇનામ એટલે કે એને પણ 1100 રૂપિયા આપવામાં આવશે। એટલે કે માલદેભાઈ કારાવદરા ગામ સોઢાણા એના દ્વારા 3 ખેલાડીઓને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે। જેમ કે શ્રીરામ પેટ્રોલિયમ તરફથી અને હમણાં સિરીઝ માટે એક બેટની પણ ભરતભાઈ જે જાહેરાત કરી એ બેટ પણ આપવામાં આવશે। ખૂબ જ આનંદની વાત કહેવાય આ લોકો દ્વારા જે યોગદાન આપવામાં આવે છે, ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવું, આમાં રૂપિયાનું કોઈ મોટી વાત નથી પણ ખેલાડીઓનો જુસ્સો વધારવો એ મોટી વાત છે। એટલે ખરેખર બહુ આનંદની વાત કહેવાય। મને કહેવામાં પણ એટલો જ આનંદ, ખુશી હું વ્યક્ત કરું છું ખરેખર કે આવા પુરસ્કારની જાહેરાત થાય તો મને પણ બોલવામાં ખૂબ જ આનંદ આવે છે, ખરેખર દિલથી કહું છું। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बाउंड्री चौका मिलेगा। एक और बाउंड्री, क्या बेहतरीन शुरुआत यहां पर देखिए। हमेशा पूरे जिले की बात करूं, सभी खिलाड़ी आते हैं। एक और बेहतरीन शॉट यहां पर देखिए, क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। हैट्रिक बाउंड्री, लाजवाब शुरुआत। पहले मैच में थोड़ी धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, राहुल आक्रामक शुरुआत करते हुए यहां पर 3 बॉल में 3 बाउंड्री के बाद एक अच्छी डॉट बॉल। लेकिन कुछ पुरानी बातें होती है, ऐसी बात नहीं है। केवल इस मैच के बारे में, विकेट के बारे में वो तो मैं बताता रहता हूं, क्या स्कोर है, कितनी विकेट गिरी। लेकिन कुछ पुरानी बातें, जिस तरह अभी विजय ने ये बाउंड्री रोकी थी तो पुरानी बात मुझे याद आ गई। एक और बाउंड्री मिलेगी यहां पर। हमारे दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं इसलिए मैं बताना चाहूंगा, ये भरत भाई जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, भरत गोढ़ानिया अभी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, इन्होंने भी एक वैसी फील्डिंग की थी कि शायद वो जब जब क्रिकेट की बात आएगी, फील्डिंग की बात आएगी
वो घटना मुझे भी याद आएगी। मैं कमेंट्री कर रहा था, वो बात जरूर दोहराऊंगा। लेकिन 1 ओवर 16 रन, 1 ओवर 16 रन, यानी कि देवांगी, माधोपुर के बगल में देवांगी होटल है, वहां पे होटल के करीब जो ग्राउंड है देवांगी क्रिकेट ग्राउंड, वहीं पे श्रवण कप, और शायद 2017 या 18 की बात होगी मेरे हिसाब से, मैं वहां कमेंट्री कर रहा था। हिरन प्रजापति राजकोट वाला ने शॉट लगाया, वो शॉट 6 रन में तब्दील हो रहा था बिल्कुल निश्चित तौर पे। हिरन वहां खड़ा रहा और भरत ने अपनी हाइट का फायदा लिया, जंप लगाया और वैसी फील्डिंग की, 6 बचाया। और वो अंतिम ओवर में जो रन चाहिए थे, हिरन को लगा 6 लगती हो, वो खड़े रहे विकेटों के बीच में, और इन्होंने थ्रो करके वो रनआउट के रूप में विकेट मिला और वो मैच हार गया। वो यही फील्डिंग होनी चाहिए। कुछ ऐसी घटना घटती है, हमेशा याद रहती है। अभी इस टूर्नामेंट की बात करूं, रोमांचक मैच देखने को मिले, लेकिन कोई मैच टाई नहीं हुआ, मतलब कि सुपर ओवर की बात अभी नहीं आई है। तो कुछ बातें भी होती है, बतानी चाहिए। क्रिकेट के साथ क्रिकेट की बात होनी चाहिए, किसी को सुनने में अच्छा लगे न लगे, लेकिन क्रिकेट के साथ क्रिकेट की बात होनी चाहिए। गेंदबाजी पर भरत जो गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी कि मांडा भाई दूसरा ओवर कर रहे हैं, तो मैच काफी रोमांचक होता है। सुपर ओवर की बात आती है। एक और घटना की बात कर दूं, 2018 उल्वा कप पोरबंदर, उल्वा कप 2018 पोरबंदर जन्नत क्रिकेट 77 क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहा हूं, बिरला फैक्ट्री के आगे। फुल टॉस गेंद थी, बाउंड्री मिलेगी। वहीं पे एक मैच ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में, शायद दोबारा वो मैच ऐसा देखने को न मिले, क्योंकि पहले 2 टीम के बीच में जो मैच हुआ वो टाई हुआ। मैच टाई हुआ तो कमेटी ने बोला चलो सुपर ओवर करेंगे, कमेटी का निर्णय है ना। सुपर ओवर में भी टाई हुआ, फिर कमेटी में बोला कुछ नया करना है हमें, फिर बॉल आउट किया इन्होंने, एक और बाउंड्री, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में बॉल आउट हुआ था, आपको मालूम है। इन्होंने सुपर ओवर के बाद बॉल आउट किया तो उसमें भी टाई हुआ। फिर कमेटी ने सोचा अब क्या करें, फिर बोला अब समय ज्यादा नहीं बचा है, दूसरी टीम वेट कर रही है, अब टॉस उछालेंगे। मैंने बोला भाई रुकिए, बोला क्या है, मैंने बोला सिक्का मेरे को चाहिए। बोले क्यों, मैंने बोला मेरे को चेक करना है सिक्के की दोनों साइड एक तो नहीं है ना, शोले पिक्चर में अमिताभ ने से एक साइड रखी थी। फिर वो रिजल्ट आया टॉस के जरिए। ये घटना लाइफ में कभी कभी होती है, ऐसा मैच जूझ देखने को मिलता है, होता है क्रिकेट में सब कुछ। लेकिन यहाँ बाउंड्री बिना बादल ये रन बरस रहे हैं, ये रन बन नहीं रहे, ये बिना बादल बरस रहे हैं मेरे यारों। आक्रामक शुरुआत राहुल और कप्तान के जरिए, क्या बेहतरीन यहाँ पर, वो जानते हैं कि हमें बड़ा स्कोर चाहिए। ओवर की समाप्ति, यहां पर भी देखिए हैट्रिक बाउंड्री पहले ओवर में भी देखने को मिली, भरत के ओवर में भी हैट्रिक बाउंड्री देखने को मिली। तो 2 ओवर में रन बने 28 बिना कोई विकेट गवाए 28 रन, और ये साझेदारी 2 ओवर में 28 की मात्र 2 ओवर में बन चुकी है। तो यहां से प्रोजेक्ट स्कोर 112 दिख रहा है अभी, 112, यानी कि कल पहले मैच में 101 बना था, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिला, लेकिन जरूर मिलेगा देखने को। अच्छी मैचेस के साथ आगे बढ़ेंगे।
परबत और राहुल तरखाला। देखिए दोनों ने एक एक ओवर पूरी खेली है, 6-6 बॉल खेली है। दोनों की बात करूं और एक ने राहुल ने 16 रन बना लिए, परबत ने 12 रन बनाए। लेकिन अब गेंदबाजी पर कमल जडेजा। कमल की बात करो, अमूमन नाइट टूर्नामेंट में 90% ये बंदा जिस टीम में होता है ना, ज्यादातर ट्रॉफी उठाई है इन्होंने। 90% बात करूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 90%। और देखिए यही तो कमाल है इस कमल की बात करूं तो बिल्कुल खिलता है। ये फूल हमेशा खिलता है, अपनी महक छोड़ता है। प्रेशर में आते जी हाँ, लेकिन वो उंगलियां फेरता है, लेकिन वो मुश्किल होता है। दूसरे को भी कहा मना है कि आप उंगलियां मत फेरो मेरे यार, लेकिन वो इनमें कला है, वो काबिलियत है, वो हुनर है। ये फूल हमेशा खिलता है, महक छोड़ता है। क्योंकि दबाव प्रेशर में आए, 2 ओवर में 28 बन चुके थे, उसके बाद ये गेंदबाजी में आए तो एक प्रेशर होता है, लेकिन दबाव को झेला, प्रेशर को रिलीज किया है और वोड़ा ब्यूटीफुल शानदार ये विकेट। जूझ ऐसा देखने को मिलता है कि कमल की गेंदबाजी की जो ओवर के स्पेल होते हैं उसमें बिना विकेट उनका स्पेल समाप्त हुआ, वो जूझ देखने को मिलता है। दिलीप समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए दिलीप ने आते ही अपना अकाउंट शुरू कर दिया है सिंगल के चलते, लेकिन परबत 6 बॉल में 12 रन बना चुके, 3 बाउंड्री लगा चुके। लेकिन आज शायद मांडा ने, अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां पानी पीने के लिए गया था, तब मुझे मांडा ने बताया आज तो घर पे डांट पड़ेगी मांडा को। क्योंकि शादी ब्याह की बात आती है। अच्छी गेंद थी, हालांकि थोड़ी आगे गिरी, यहां पर फील्डर तो था लेकिन उसके आगे थोड़ी गिरी। विकेट का यही मतलब होता है कि विकेट गिरती है तो रणगति पे थोड़ा सा तो ब्रेक लगता है कोई भी टीम। और देखिए यहां पर जो दोनों बल्लेबाज थे उनकी बात करूं, यहां पर दिलीप और परबत, तो जैसे ही परबत ने सिंगल लिया तो दिलीप आए स्ट्राइक के ऊपर और विकेट फिर से कमल के खाते में आया, टीम के खाते में आया और दूसरा झटका लग गया है। अब इस ओवर की अंतिम गेंद ओवर थे गए, આમ અપડેટ નહોતું થયું, सॉरी भाई भरत भाई। ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहां पर 30 रन, 3 ओवर 30 रन। कमल की बात करूं, जी हाँ बिल्कुल, इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च के 2 सफलता, बड़ी 2 विकेट दिलीप की और बात करूं राहुल की। ओके, थैंक यू रमेश भाई।
और यहाँ पर शायद पैरों से रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन बाउंड्री में तब्दील हुआ ये चौका। अच्छा ग्राउंड शॉट खेला था, अच्छा गैप ढूंढा था यहाँ पर, हालांकि मिड विकेट अब स्क्वेयर लेग को भी भेजा है। वाइट का इशारा। ये अंपायर को भी कभी कभी गेंदबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये गेंदबाज होता है ना और बल्लेबाज एक्सरसाइज का मौका देते हैं। चौका सिक्स लगता है तो मूवमेंट करने का मौका मिलता है, और अतिरिक्त अगर वाइट होती है तो दोनों हाथ फैलाने का जो मौका मिलता है तो थोड़ा मूवमेंट का मौका देते हैं, जैसे हमारे अंपायर लेजी ना हो जाए। थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए रमेश भाई आपको। नागाजन की बात करूं, पहला ओवर कर रहे हैं, कुचरी से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब देखिए थोड़ी लेग स्टंप पर बॉल मिली थी, पूरी तरह यहां पर लपेटे में ले लिया है। ताकत तो पूरी लगाते हैं। पर्वत की बात करूं, जब इरादा बनाते हैं तो आधे मन इरादा नहीं बनाते। अच्छा शॉट यहां पर पर्वत गोठानिया की बात करूं, देखिए यहां पर रिप्ले में भी साफ दिखता हुआ है। अच्छा शॉट यहां पर, तारीफ करनी पड़ेगी हमारे कैमरामैन आकाश की, लगातार हर एंगल को कवर करके जो दर्शकों को सामने रख रहे हैं। वह मुश्किल होता है, समय ज्यादा उनके पास नहीं होता है, क्योंकि अगली बॉल गेंदबाज डालने के लिए तैयार आते हैं, शुरुआत करते हैं, उससे पहले 2-3 बार रिप्ले में बता देना दर्शकों के सामने, वो क्लोज कैमरे का क्लास अपना कमाल दिखाना, ये मुश्किल कार्य होता है। लेकिन हमारे आकाश बिल्कुल खरे उतरे उस पे। लेकिन कमाल ऑपरेटर कर रहे हैं, उसकी वजह यह कि एक हमारे शुभम और बंटी बबली वहां से जो यहां तक भेज रहे हैं, तब ये कार्य मंच सजा रहे हैं हमारे आकाश भाई। यानी कि बंटी और शुभम का भी शुक्रिया। यहां पर बात करूं, ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर में 42 रन बने, 2 विकेट गंवाने के बाद। प्रोजेक्ट स्कोर इसके पहले कमल गेंदबाजी में आए, उसके पहले 2 ओवर में जब 28 बन चुके थे तब 117 दिखता था, और अब वहां से थोड़ी गिरावट आई, मतलब 84 दिखता हुआ, यानी कि 90 के अंदर आ चुका है। यही तो कमाल है मांडा भाई की बात करूं तो। टीम मैनेज बढ़िया करते हैं मांडा। आज मांडा मेरे पर गुस्से में है। लेकिन अमूमन कमल की बात करूं तो ज्यादातर आते विकेट लेती है, विकेट निकाल के जाते हैं। तो हम गुजराती में कहावत है ने कि सियाड़े सोरठ भलो उनारे भलो गुजरात, ચોમાસે ભલો વાગડ અને કચડો તો ભલો 12 માસ। यानी कि कचड़ो तो बोलो 12 मास, मतलब कि कमल हमेशा 12 मास विकेट लेता है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि कचड़ो। अब मांडा भाई वीर ने यहां से बता दिया है, वो तो बोलना पड़ेगा। 80 रन हो गए अगर तो सौठाना के लिए लोहे के चने के बराबर होंगे, ये वीर बता रहे हो जो अंपायर अभी थे ना वहां पे।
अच्छा मांडा बोले 70 के अंदर रोकना है, देखना होगा मांडा। 48 થઈ ગયા। वो नहीं मानेंगे वो आपकी बात सही है माना, मैं सुनता हूं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये लोग। वो जानते 80 के ऊपर जाने की कोशिश जारी है, अभी 85 दिखते हैं। लेकिन ये टीम जानती है माडा कि आपकी बल्लेबाजी गहरी है, अच्छी बल्लेबाजी, ऐसी बात नहीं। और एंड्रू फिंटोप अगर रुक कर टिक जाता है तो वो तो जानते हैं पूरा सौराष्ट्र गुजरात। देखिए यहां पर आसान सा कैच थमा दिया है, प्रैक्टिस कैच। यहां पर आसान सा कैच, प्रैक्टिस कैच, मतलब मयूर की बात कर रहा हूं। ओवर की समाप्ति का इशारा भी हो चुका है। बात करूं तो 5 ओवर 49 49 रन, 5 ओवर 49 49 रन बने और 3 विकेट। से थोड़ी रुकावट थी डीजे में, हमारे राम भाई पधार चुके, थोड़ी डीजे की धुन भी हो जाएगी, मौका मिलेगा, वो भी सुनने को मिलेगी। सब कुछ होना चाहिए, क्रिकेट में मनोरंजन होना चाहिए। वोड़ा शॉट, बेहतरीन, देखिए शानदार, दमदार, मजेदार, सनसनाटा, चमचमाता, जिसे हम कहते हैं ना कि रूम झूम चौका। जी डीजे बाबू स्वागत है। चलो फटाफट समय के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढा है। देखिए नागार्जुन कुछड़िया ने बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो हिसाब लौटाना था, जो अपना डेयरिंग दिखाया था कप्तान ने, उस पावर को, उस डेयरिंग को इन्होंने कैसे लौटाया, मतलब सूद समेत हिसाब चुकते कर दिया है मेरे यार। यानी कि एक शेर होता है तो दूसरा बबर शेर भी होता है। कांच के घर में पर्वत तुम रहने वाले थे मेरे यार, तूने सोचा नहीं कि मेरा घर कांच का है, टूटेगा, मैं पत्थरबाजी क्यों करूं। लगातार पत्थरबाजी की। तो देखिए जो विकेट गिरा था, कैच लिया था भरत भाई ने, यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे
पर्वत की बात करूं तो उनका विकेट एक कप्तानी पारी खेल कर गए हैं। पर्वत की बात करूं, पर्वत ने 20 बॉल में 35 रन की पारी खेली। एक कप्तान के नाते पूरी जिम्मेदारी निभाई, मैं कहूंगा। कोशिश कर रहे थे और बड़ी हिट लगाने की, लेकिन छोटे फॉर्मेट में ये तो होता है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी पर्वत की, जिस तरह 6 चौके लगाए, एक 7 बाउंड्री लगाई, पौने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की। एक अच्छी पारी खेली है इन्होंने। अभी तक ब्रदर्स 11 की ओर से, पहले ओवर और रन के बारे में बोल दूं। तब देखिए गेंदबाजी पर खुद कप्तान आए हैं भरत, और इस मैच का लुत्फ अगर बात करूं, कौन नहीं उठाना चाहेगा। दुनिया के किसी भी कोने में आप, आउट ऑफ कंट्री या इंडिया में, हर दर्शक क्रिकेट का फ्रेंड्स एपल कप को देखना चाहेगा। लेकिन यहां पर देखिए भरत की बात करूं અને ફેરવીને ગોફળિયું માર્યું અને વચલી થાંભલી ત્રાહી ભાંગી કરી નાખી। कप्तान ने आते ही बिल्कुल क्लीन बॉल कर दिया है। तो बात यही हो रही थी कि इस मैच का लुत्फ लोग पूरी दुनिया से उठाते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी देखते हैं, और वैसे ही हमारे क्रिकेट के फ्रेंड्स यानी कि शिव होटल से भी काफी माहिर समाज के लड़के, उनके फ्रेंड्स इस मैच का लुत्फ उठा रहे। हमारा गांव आदित्यना, दादर सिमसाड़ा, शिव होटल, वहां बड़ा टीवी रखा है, वहीं से इस मैच का भरत भाई, पर्वत भाई, सब लोग इस मैच को लुत्फ उठा रहे और खूब खूब बधाई देते हैं आप सबको। धन्यवाद भरत भाई, पर्वत भाई, शिव होटल वाले, शुक्रिया। बड़ी स्क्रीन पे मैच देखना ये भी बड़ी बात होती है। फिर से मौका है और विकेट। देखिए यही तो कमाल है इस कप्तान की बात करूं, जैसे ही कप्तान आए इन्होंने बोला ये शिकार मेरा है, दूसरा शिकार भी मेरा है, तो रफ्तार से क्या गिरफ्तार, एक और विकेट, एक और झटका। पूरी तरह जो आक्रामक बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन यहां पर लगातार विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विकेट नंबर 6 यानी कि छठा झटका। और अब फिर से ये गेंदबाज की बात करूं, दूसरे गेंदबाजों की बात करूं, काफी सारे गेंदबाज हैट्रिक पर आ चुके हैं।
लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर सके। लेकिन इसके पास फिर से मौका है ऑन हैट्रिक। इस टूर्नामेंट में पहला गेंदबाज बनना चाहते हो भरत भाई, तो मंच बड़ा, मैच बड़ा, टूर्नामेंट बड़ा। आज नहीं, अभी नहीं, तो कभी नहीं। लोहा गर्म है, मार दिया थोड़ा मेरे यार, हैट्रिक। लोहा गर्म जी डीजे बाबू। एक जूनियर के सामने एक सीनियर गेंदबाज। अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, सन्मान दिया थर्डमैन की दिशा में। बेहतरीन फील्डिंग भरत की, क्योंकि जहां पर होते हैं भरत मांडा, वहीं से पंची पैर नहीं मारता मेरे यारो। तो टेनिस बॉल की क्या मजा ले मेरे यार, पंची पैर नहीं मारता। यानी कि जहां पर मांडा होते हैं वहीं से तो बॉल को निकलना मुश्किल। क्योंकि आज मांडा थोड़ा मेरे पे गर्म है, तो ठंडा भी करना पड़ेगा। थैंक यू। ये थोड़ा मनोरंजन की बात होनी चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, लेकिन संयम डिसिप्लिन के साथ सब मजा लेना चाहिए। किसी के बारे में बुरा भला कभी नहीं कहना है। बस 6 दिन का टूर्नामेंट है, मौज करो, मजा करो। सब भाई भाई हैं, और खेलेगा भाई, जीतेगा भाई मेरे यार। लेकिन संयम के साथ होना चाहिए। किसी को बुरा भला कभी हम नहीं कहते। और एक विकेट का खतरा, और एक विकेट। पूरी तरह जिस तरह कमल जाडेजा आए थे, 2 विकेट ली थी, तब भरत ने बोला था कमल तूने 3 लिए तो मैं 3 लूंगा, तूने 2 लिए तो मैं 3 लूंगा। लेकिन 3 विकेट। तीन विकेट निकाल कर चले हैं भरत भाई पूरी तरह। ये ओवर एक बेहतरीन ओवर साबित हुआ है, क्योंकि इस ओवर में 3 विकेट, लाजवाब बढ़िया ओवर ये। सात ओवर 56 रन। लेकिन बात करूं पिछला ओवर, देखिए मेडन ओवर 3 विकेट, मेडन ओवर 3 विकेट पिछला ओवर। लेकिन अब बड़ा हिट आ चुका है, क्योंकि यहां पर रन चाहिए ब्रदर्स 11 को, जो बाउंड्री चाहिए। मतलब कि 3 विकेट अगले ओवर में मेडन ओवर निकला था, तो यहां पर ब्रदर्स 11 के कप्तान ने बोला कि एक प्यासे को पानी चाहिए, रास्ते में चलते हुए आदमी को BMW कार चाहिए, और मेरी टीम को मुझे बाउंड्री चाहिए। और ये प्यास बुझी, वो BMW की तरह ये बाउंड्री मिली मेरे यार। वो ब्यूटी, शानदार, दमदार, मजेदार, सुप्रीमो शॉट, और शॉट। लेकिन अब मांडा ने बोला था कि तुमने सीख लगाया, चलो अब बारी मेरी है। तुमने वार किया था, पलटवार मैं करूंगा। जी डीजे बाबू स्वागत।
कमल आए थे उसके बाद बिल्कुल इस टीम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मुकेश, यानी कि मांडा ने बोला था कि 70 के अंदर रोकना है तो 62 बने, देखना होगा 4 बॉल आना शेष है। मांडा ने बोला 70 नहीं हो गए। जोरदार अपील और विकेट। अब मांडा भी हैट्रिक पर आ चुका है। अब देखिए यहां पर अगर मांडा हैट्रिक लेंगे तो देखिए यहां पर भरत भाई ने बोला है टीम के कप्तान ने कि गायों के लाभार्थी पुरस्कार मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा मांडा, इसलिए मैं बोल रहा हूं और हमें खुशी होती है। 500 कमलनाथ, 500 भरत भाई ना। मांडा ने हैट्रिक મળે તો કમલ જાડેજા તરફથી 500 રૂપિયા, કારણ કે કમલભાઈ પણ રોકડ પુરસ્કાર આમ નથી રાખતા, પણ આ ગાયુના લાભાર્થી છે એટલે ખરેખર આનંદ થાય। અને ભરતભાઈએ કીધું કે મારા તરફથી પણ 500 રૂપિયા ગાયુના લાભાર્થી, તો ખરેખર માના તું મહેનત કરી લે, 1000 રૂપિયાનો સવાલ છે અને હોટ સીટ તારા માટે ખાલી છે હેટ્રિકની। ચાલે માંડા હેટ્રિક બોલ। ओहो, ये यहाँ पर भाग्य का साथ मिला है मेरे यार। फुल टॉस गेंद काफी क्लोज, विकेटों के करीब, शायद आधा इंच का फासला रह गया था विकेट और बॉल के बीच में, शायद क्लीन बॉल हो सकते थे, लेकिन अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। ओहो, देखिए यहाँ पर रनआउट का खतरा भी था शायद। कमल जाडेजा ने एक कोशिश, 2 कोशिश, तीसरी कोशिश नाकामयाब रहे, वरना हम बोलते कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, हम बोल सकते थे, लेकिन वो कैच नहीं हुआ। 1 कोशिश 2 3 हम बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका। लेकिन शानदार बेहतरीन, माना ने बोला था कि 70 नहीं होने देंगे, देखिए तो वहीं पे खड़े उतरे हो माना। तूने जो बोला था कि 70 नहीं होगा इशाक भाई, तो यहां पर 63 बने, बिल्कुल सही 63 અને 64 કરવાના। ફિલ્ડિંગ વાળી ટીમ તાત્કાલિક આવી है। ભરતભાઈ તમારા બેટ્સમેન પણ તાત્કાલિક ભાઈ પ્લીઝ આટલી મહેરબાની કરજો, ફટાફટ મોકલી દેજો। ઓકે, થેન્ક યુ ભરતભાઈ।
ये फील्डिंग वाली टीम की बात करूं, इनकी गेंदबाजी भी अच्छी है। व्हाइट का इशारा। यहां पर देखिए सफल का कोई मतलब नहीं रखा है, चाहे कितने भी आप सफल होगे, लेकिन लो लाइन डोरी खींचिए व्हाइट के पट्टे की, उसके बाहर बॉल होगी तो वो व्हाइट होगी, यानी कि सफल का नियम नहीं रखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सिंगल जरूर मिलेगा यहां पर। लेकिन बात करूं फील्ड वाली टीम की, इनकी बल्लेबाजी की, तो सभी बल्लेबाजों की बात करूं, मात्र 2 बल्लेबाज ने डबल अंक को पार किया, डबल फिगर में पहुंचे मात्र 2 खिलाड़ी फील्ड वाली टीम की बात करूं। उसमें से टीम के कप्तान परबत भाई ने 35 रन, इसके अलावा राहुल तरखाला 16 रन, ये 2 खिलाड़ी डबल अंक में पहुंचे। क्योंकि अच्छी बात को दोहराना, दर्शकों के सामने रखना। What a shot! Unbelievable! The amazing! High handsome huge six! What a shot! खूबसूरत बड़ा शॉट देखने को मिला था, लेकिन बात करूं मांडा सबको करता है गांडा, यानी कि जो पिछला शॉट लगा उसके बारे में बोलूंगा कि वो शॉट था पावरफुल। इसमें मांडा तेरे को नहीं करना डाउटफुल, क्योंकि वो था ब्यूटीफुल। और ये भी बाउंड्री मिलेगी। आज शायद दोनों टीमों की बात करूं या दूसरी टीमों की बात करूं, यहाँ पीछे शायद 1-2 जाल बिछानी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर रन काफी बरस रहे हैं, काफी रन बन रहे हैं, काफी निकल रहे हैं, यहाँ एक जाल बिछानी होगी आपको। परबत भाई कहां पे है? मेरी आवाज सुने परबत भाई, यहाँ पे जाल बिछा दीजिए। एक और अच्छा शॉट है, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद है। तो दोनों टीमों के लिए सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए यह मौका बढ़िया है। यहां से जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर, जो टीम जीतेगी वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। और आज का ये अंतिम मुकाबला है और चौथी टीम है ये जो सुपर 8 में कदम रखेगी। 3 टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है, कल 2, आज 1 पहुंच चुकी और ये दूसरी टीम पहुंचेगी। मतलब हर दिन 2 टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, 2 टीम अगले राउंड के लिए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। सुपर 8 ये 4 दिन तक ऐसे मुकाबले देखने को मिलेंगे। कल और परसों भी 2-2 टीम आगे बढ़ेगी, 2 निकलेगी। उसके बावजूद 5वें दिन सभी 8 टीम यहां पर आएगी। 4 क्वार्टर खेले जाएंगे, 4 मैचेस होंगे, उसमें से 4 टीम लौटेगी घर की ओर। 4 टीम आगे बढ़ेगी, सेमी में कदम रखेगी। फिर छठे दिन 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल रहेगा। ये पूरे टूर्नामेंट के बारे में थोड़ी जानकारी। जी रमेश भाई क्या बता रहे थे? और कल बड़ा मुकाबला है, पूरी टिकट बिक चुकी है, महंगी महंगी टिकट लोगों ने खरीदी है। हार्ड हिटर भरत भूतिया का मैच है कल, यहाँ का लोकल हीरो का। कल देरोदर का ये दमदार बेहतरीन हार्ड हिटर भरत भूतिया की टीम का मैच है, उनकी टीम का मैच है। तो हम आमंत्रित करते हैं सभी को कि वो मैच जरूर देखना।
यानी कि यहाँ की रमेश भाई लोकल टीम में भरत भाई की लोकल बॉय हीरो है, मैं ये बता रहा हूं। भरत भाई खेलने वाले, अच्छा शॉट, बेहतरीन, देखिए टाइमिंग देखिए, विराट कोहली रोहित शर्मा स्पेशल शॉट, रोहित जिसे हम कहते हैं कोहली और रोहित के बिना, यह वैसा ही शॉट था। तो मेरी बात ये थी रमेश भाई कि यहाँ की लोकल बॉय टीम में हम कहते हैं वो नहीं, लेकिन लोकल बॉय हीरो खेल रहा है तो इनको सपोर्ट मिलेगा पूरी तरह। होम ग्राउंड पे वो दमखम दिखाएगा। और जय श्री राम की बात करूं, जो यहाँ की लोकल टीम है उस टीम में जो बेहतरीन दो खिलाड़ी है उसकी बात करूं, यानी कि भावेश गोठानिया और प्रताप भूतिया। व्हाइट का इशारा है यहाँ पर, यानी कि प्रताप भूतिया और भावेश गोठानिया की टीम है। और परसों लीरबा 11 की काफी चर्चा होती है। हमारे भावेश सर ने अभी मुझे बताया, ईशक भाई लीरबा 11 की बात करो तो उसमें हमारे रमेश भाई यानी के ओनर और यानी के भावेश खेर, शेरों के शेर। लेकिन दो सलामी बल्लेबाज जय वीरू, किशन कन्हैया, राम अर्जुन, लाम लखन की तरह यहाँ पर रणजीत और कमल जाडेजा, देखिए 21 रन बन चुके हैं। एक बेहतरीन साझेदारी, एक और बेहतरीन वन बाउंस चौका, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, नहीं था किसी के पास मौका। दिल मांगे मोर, टीम मांगे फोर, मतलब रूम जुम चौका। व्हाट अ शॉट। तो देखिए 2 ओवर में बात करूं, फील्ड वाली टीम ने 28 बनाए थे बिना कोई विकेट गवाए। 2 ओवर में बिना कोई विकेट गवाए। फील्डिंग वाली टीम की बात करूं तो इन्होंने 28 रन जड़ दिए थे। और यहां पर 2 ओवर में वचराज 11 सोटाना ने 25 बना लिए। लेकिन तीसरा ओवर लेकर जो कमल आया था उस ओवर में 2 विकेट इन्होंने प्राप्त की, उसके चलते रन गति पे ब्रेक लगा। फिर मांडा आया, मांडा ने अच्छा ओवर डाला, फिर भरत ने 3 विकेट ली। 63 रन स्कोर थोड़ा छोटा मेरे हिसाब से ये रहा। उसकी वजह गेंदबाजी। अब यहां से बात करूं, देखिए अभी 36 बॉल में 39 चाहिए। वैसा ही मैच वचराज सोटाना अगला मुकाबला हारे, वैसा ही मैच कुछ था। लेकिन आर पार की लड़ाई है, ये तो आर पार की लड़ाई है। अब रमेश भाई यहाँ हल्के में नहीं लेंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि पहला मुकाबला थोड़ा हल्के में लिया था मेरे हिसाब से, अगर कहूं तो उनके पक्ष में आ चुका था। क्योंकि जो घटना घटती है हमने देखा वो बताने। वचराज सोटाना पहला मुकाबला जो हारी वो शायद कुछ गलतियां थी उनकी, उसके चलते इन्होंने वो मैच हारा था। लेकिन यहां पर पल्ला भारी है इनका, वचराज 11 का बिल्कुल पल्ला भारी है। ये कैच ड्रॉप हुआ, एक चांस बना था। तीसरे ओवर में मौका चांस बना था विकेट का, जडू की विकेट आ सकती थी। अब देखिए दोनों के बीच में सलाह मशूरा बातचीत। ये क्रिकेट में जब जब मौका मिले विकेटों के बीच में लिंक बनानी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है, कमजोरियों को ढूंढा जाता है। व्हाइट का इशारा भी मिला है। ओहो क्या शानदार यहाँ पर, ओहो इतनी बेहतरीन फील्डिंग। देखिए जरूरत नहीं पड़ी हिलने की, जहां पर खड़े थे वहीं पर। ये कुछ सेकंड का समय होता है फील्डर के पास कि मैं जहां पे खड़ा हूं
ये बॉल बिल्कुल वहीं पे आती है नहीं आती, वरना कभी कभी पवन की दिशा के चलते थोड़ा रुख चेंज होता है, बॉल घूमती है, लेकिन बिल्कुल हाथों में सही लैंडिंग हुई है। अच्छा विकेट, जो विकेट की जरूरत थी, तीसरा विकेट जारी था। अब गेंदबाज खुद देखिए यहां पर आए थे, इन्होंने ये विकेट दिलाया है, यानी कि राम आए हैं गेंदबाजी में, जो राम गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरी बॉल पे सफलता मिली है मिस्टर राम को। राम ने चलता किया, राम ने बोला चलो कोई बात नहीं, यहां से आप जाओ, डगआउट आपके साथ में आके बोलूंगा राम है राम, लेकिन मुझे विकेट चाहिए। राम थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, विकेट मिला है मेरे यार जी, धन्यवाद, थैंक यू राम। बेसमैन नाम आप जो भाई, ओके थैंक यू। लीला भाई आए, पहले मैच में लीला भाई ने पहली बॉल पे सिक्स लगा दिया था, मुझे याद है। दूसरा मैच जब ये टीम खेल रही थी तब लीला भाई स्ट्राइक पर थे, अंतिम ओवर जारी था, तब विकेट गवा दिया था। आसानी के साथ ये बाउंड्री मिलेगी, आसानी के साथ बाउंड्री मिली है, मतलब हाफ बाउंड्री, आधी बाउंड्री, दूगी, इसे हम कहते हैं ना हाफ बाउंड्री। बाउंड्री का तो बोलूंगा, मतलब आधी बाउंड्री, यानी कि दूगी चलेगी, दौड़ेगी, काउंट में बढ़ोतरी करेगी मेरे यारों, ये है दूगी। लेकिन एक कप्तान को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पूरे मैच को हैंडल करना, कमान संभालना, ये कप्तान की जिम्मेदारी होती है। वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी इतनी सभी खिलाड़ी की भी होती है, क्योंकि शायद कभी कभी हम देखते हैं ना, यहां पर ऑन साइड की 5 के अलावा 6 खिलाड़ी मना है, ऑन साइड में आप 6 खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी नहीं कर सकते, वो चूक हो जाती है। तो एक गेंदबाज का अगर ध्यान नहीं है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि ऑन साइड में कितने खिलाड़ी है, कितने नहीं है, ये एक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहां पर बात करूं, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर 31 रन 1 विकेट, 30 दड़ामा 33 घटे, 30 बॉल कमल 33 रन। पूरी तरह ये मैच वचराज सोढाना के पक्ष में है, और इस टीम के हमारे ओनर भी है मालदेव भाई कारावद्रा, वो भी इस मैच का शायद लुत्फ उठा रहे हैं। अब राहुल तरखाला आए गेंदबाजी पर, एक बेहतरीन बल्लेबाजी के रूप में आए, 16 रन ताबड़तोड़ बने थे, 3 बॉल में 3 बाउंड्री, इन्होंने ताबड़तोड़ पहले ओवर में करारा वार किया था, अब गेंदबाजी में करारा वार करना होगा। लेकिन जडू सामने है, वो जानते हैं। इसके अलावा दूसरे 2 टीम की बात करूं तो दूसरी 2 टीम आजाद 11 कुतियाना और रॉयल के, અમીપુર की टीम है। स्कोर નું હમણાં કીધું, પાછું કહી દઉં, તમે કદાચ વાત તમારી ના સાંભળે, તમારી સેવામાં હાજર છે મિત્રો, નો પ્રોબ્લેમ, એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ, सब कुछ बढ़िया। 36 थी આજે। सब कुछ बढ़िया। अभी तो वचराज सोढाना के लिए चलता हुआ यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि मात्र 27 रन चाहिए, 26 गेंद में 27 रन चाहिए। 27
आज के हमारे दो अंपायर की बात करूं तो यहाँ पर प्रताप भाई भूतिया और भरत भाई भूतिया, और हमारे साथी स्कोरर की बात करूं तो मिस्टर सागर गोस्वामी और यहाँ पर विकेट, और हमारे साथी कमेंटर की बात करूं तो मिस्टर रमेश भाई भूतिया। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के हमारे मेन ऑर्गेनाइजरों की बात करूं तो पूरे गांव की बात आती है, पूरा गांव सहकार साथ दिया है, और देरोदर गौ सेवा समिति युवा समिति में कहूं जो इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया है, इनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जो ये एप्पल कप को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है। देरोदर गौ सेवा समिति युवा गौ सेवा समिति यानी के इस ग्राउंड पे अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हो चुके हैं मेरे यारों। कल यहाँ के लोकल वो हीरो 4 यानी कि अगर नाम की बात करूं तो नाम भी बताना होगा, यानी कि हमारे प्रताप भाई भूतिया, भरत भाई भूतिया, भावेश गोठानिया और दिनेश भूतिया, ये लोकल वो हीरो कल यहाँ पर अपना दमखम दिखाएंगे मेरे यारों। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। क्या ये मैच फिर से रोमांचक स्थिति में बढ़ेगा? क्योंकि यहां से रमेश भाई देखिए अभी बात करूं तो 22 गेंद में 22 रन चाहिए। जी हाँ, लेकिन थोड़ी बात तो होनी चाहिए क्रिकेट में, क्रिकेट की बात होनी चाहिए। हमारे रमेश भाई जो बैठे प्यास से लोग इसे भावेश खेर के नाम से बुलाते हैं क्योंकि भावेश खेर की तरह वो बल्लेबाजी करते हैं। तो कल शायद वो अहमदाबाद में बड़ा टूर्नामेंट है वहीं खेलने के लिए जाना था, लेकिन मना कर दिया। गांव का टूर्नामेंट है, मैं खेलूंगा, मैं अहमदाबाद नहीं जाऊंगा। ओके, यानी कि अहमदाबाद बड़ी बात होती है टूर्नामेंट खेलना, वहां जाना, लेकिन इन्होंने बढ़ोतरी दी गांव के टूर्नामेंट को, एप्पल कप को इन्होंने चुना। चलो एप्पल कप में मैं खेलूंगा, अहमदाबाद नहीं जाऊंगा। यही तो खासियत है हमारे भावेश खेर, शेरों के शेर। रूम झूम चौका भी मिला, बड़ा ब्यूटी। अब देखिए यहाँ पर बाउंड्री मिली, अब 17 रन चाहिए। लीलो क्या लाजवाब बल्लेबाजी करे, लीला की बात करूं 16 रन बना चुके हैं। लीला, तेरी लीला अपरंपार है मेरे यार। यहां पर खराब गेंदबाजी कहूंगा, जिस तरह कीपर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। भाई आप ऑफसाइड में कीजिए, लेग स्टंप पर मत भटकिए। लेकिन लीला की लीला अपरंपार हो रही है बिल्कुल। इन्होंने 9 गेंद में 20 रन, 222.22 यानी कि 5 दूगी स्ट्राइक रेट की बात करूं तो। भावेश खेर की यानी कि रमेश भाई की बात करूं तो वीर भूतिया के सामने इनका मैच है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी।
अभी से उसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन पहले थोड़ा स्कोर के बारे में बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बात तो जारी रखूंगा मेरी। 5 ओवर 52 रन 2 विकेट, 5 ओवर 52 रन 2 विकेट, 18 દાડામાં 12 ઘટે, 18 બોલ એટલે કે 3 ઓવરમાં ફક્ત 12 રन। तो कल जो मैच होने वाला है भावेश का, यानी कि रमेश भाई का और वीर का, परसों होने वाला है, लेकिन उसकी चर्चा अभी से हो रही है कि कौन बनेगा बॉस। उड़ जाएंगे सबके होश, हमारे दर्शकों में परसों रहेगा काफी जोश, यानी कि कौन बनेगा बॉस। ये परसों मैच जो होने वाला है, अभी से तैयारी हो रही है, चर्चा हो रही है। क्योंकि मैच जो होता है उसकी तैयारी भी करते हैं, बातचीत भी होनी चाहिए। लेकिन अब गेंदबाजी में जो गेंदबाज आया है, पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे सागर आए हैं, सागर ओरेद्रा। कमाल की 4 विकेट ली थी, 5वां विकेट भी मिल सकता था लेकिन वो कैच नहीं हुआ वहां पे, वरना पंजा। लेकिन अब तो थोड़ा मैच हाथ से निकल चुका है, लेकिन आखिरी बॉल तक मैच छोड़ना नहीं चाहिए। अभी पूरी तरह ये मांडा भाई की टीम, भरत भाई की टीम है, उसके पक्ष में ये झुक चुका है, लेकिन मैच छोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए एक हाथों से ये शॉट लगा दिया है, वन बाउंस से चौका, बेहतरीन ये चौका। अब देखिए वेजा की बात करूं तो वेजा ने बोला भाई लीला को कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। काफी अपील हुई थी यहां पर। अब दोनों अंपायर आपस में सलाह मशुरा करेंगे, क्या डिसीजन है क्या नहीं, वो तो अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन बातचीत जारी रखेंगे। कोर्ट बिहाइंड નું કયો જ ને, કઈ વાંધો નહીં, તમે चलो बोल भाई भरत भाई, चलो ओके, थैंक यू। आखिरकार होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो घटना घटनी थी वो तो घटी, वो विकेट मिला। अगली बॉल पे काफी सारी बातचीत हुई थी, अपील हुई थी। अपील तो कपिल भी करते थे, आपका भी हक बनता है कि आप भी अपील कर सकते हो, क्योंकि हमारे कपिल देव सर, यानी कि अपील तो कपिल भी करते थे मेरे यारो। બધું કહી દઉં ને, બલ્લેબાજ ભરત આયે 6 ઓવરમાં 59 થયા, 12 દડામાં 5 ઘટે, 2 ઓવર અને 5 રन घटे फक्त। सौराष्ट्र का फिनटॉप जिसे कहते हैं ना हम, अमूमन ज्यादातर हमने काफी सारे कमेंटरों से भी सुना है, वो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, वो आ चुके हैं। सतीश आए गेंदबाजी में,
1 बाउंस चौका। अब स्कोर लेवल हो चुका है, 1 रन चाहिए परबत भाई, 1 चढ़ावी दे चलो भाई। ओके थैंक यू। अंतिम रन चाहिए अब। वोट अच्छा शॉट यहां पर, 6 रन के लिए मैच विनिंग 6 लगा दिया यहां पर लीला भाई ने। 33 रन की पारी करी मिस्टर लीला ने 14 गेंद में। देखिए लाजवाब पारी है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के बारे में बता दूं, प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर फिर से कमल जडेजा, प्लेयर ऑफ द मैच जडू। यहां पर आ जाइए कमल, फटाफट आ जाइए, अपना पुरस्कार ले जाइए जडू। आज 2-3 खिलाड़ी ऐसे थे कि 2-2 बार मैन ऑफ द मैच, मालदे आगट भी 2 बार मैन ऑफ द मैच हुआ। कमल यहां पर आ जाइए, कमल जाडेजा प्लेयर ऑफ द मैच।